साथियों, मैं पीके गुप्ता ईएसआईसी वाला। सावन का प्रथम सोमवार को आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज का टॉपिक है कि ईएसआईसी स्कीम किन एरियाज़ में लागू होती है। जहां पर 10 व्यक्ति या 10 से अधिक एम्प्लॉय काम करते हैं तो वो नियोक्ताओं के लिए मैंडेटरी हो जाता है, कंपलसरी होता है कि वो ईएसआईसी स्कीम जो भारत सरकार की है इसको वो अपने यहाँ लागू करें और अपने कर्मचारियों को इसकी सुविधा का लाभ दिलवाएँ। इस टॉपिक को बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि नए जो एसएसओ आ रहे हैं और जो नए अधिकारीगण भर्ती होकर आ रहे हैं जो ईएसआईसी से अभी अनभिज्ञ हैं, तो उनको भी इससे काफ़ी बल मिलेगा। अपनी आसपास के एरिया में वो देखेंगे कि कौन से यूनिट्स छूटे हुए हैं तो उसको अतिशीघ्र कंप्लायंस कराने के लिए सर्वे कराया जा सकता है। अब इसमें मैं वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कि एक तो आपका इंडस्ट्री एक्ट में हो गया, कमर्शियल शॉप एक्ट में हो गया, आपका मॉल है, सिनेमा हॉल है, पीवीआर है, हॉस्पिटल और नर्सिंग होम है, और आपके जो प्रेस मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, न्यूज़पेपर एजेंसी हैं, और ब्लैक मैजिक जो काला जादू वाले आते हैं वो भी हैं, सर्कस भी होते हैं इसमें कवर्ड, और मेडिकल कंपनीज़ हैं, उनके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, राइस मिल है, और आपका आइसक्रीम फैक्ट्री है, सोलर फैक्ट्री है या उसकी एजेंसी है, सैलून है मेंस का और वुमेंस का, लकमे वगैरह या बड़े जो भी हैं, टेलर्स हैं, शोरूम ऑफ एनी कंपनी चाहे वो रेडियो का हो, टीवी का हो, होटल एंड रेस्टोरेंट हैं, आपका बार एंड जो जहाँ पर खाने के साथ साथ बार भी अटैच होते हैं वो भी इसमें कवर्ड होते हैं। बैंकिंग सर्विसेज में कॉन्ट्रैक्टर का जो है, जो आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, वो भी सर्विस में आता है। रेलवे का है कॉन्ट्रैक्चुअल, रोडवेज़ का भी है कॉन्ट्रैक्चुअल, और आपका एयरलाइंस का भी कॉन्ट्रैक्चुअल। एम्बुलेंस सर्विसेज जो हैं वो भी है इसमें आती हैं। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टावर, जो बड़े बड़े टावर, जियो के टावर और ये सब टाटा के टावर लग रहे हैं, 4G 5G 6G, ये भी कवरेज में है। इसको बनाने वाली कंपनियां भी कवरेज में है। गैस एजेंसीज ऑल, जैसे HP है, भारत गैस है, इंडियन ऑयल है, इनके जो शोरूम है, डिलीवरी मैन है, ये सब कवरेज में आते हैं। पर्यटन विभाग में भी आपका जो लेबर लगती है वो भी इसमें आता है। इनके होटल हैं पर्यटन विभाग के, और आपका एग्रीकल्चर सीड्स बनाने वाली कंपनियां, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली कंपनियां, इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी जो कर्मचारी लगाए जाते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल पे, नहर खोदने वगैरह में, और आपका रोडवेज़ वर्कशॉप में भी है, ड्राइवर, कॉन्ट्रैक्टर, कंडक्टर, ये सभी इसमें ESI की सीमा में आते हैं। और आपका सॉल्वेंट प्लांट है, जैसे मस्टर्ड ऑयल प्लांट है, बड़ी यूनिट होती हैं, मशरूम की फैक्ट्री है, रेशम विभाग है, क्लॉथ फैक्ट्री है, रोजिन फैक्ट्री है, सिंथेटिक फैक्ट्री है, गुटखा फैक्ट्री है, बड़ी पॉपुलर है, घर घर खाया जा रहा है, साइकिल बाइसिकल फैक्ट्री है, प्रिंटिंग प्रेस हैं, और आपका इंजीनियरिंग कॉलेज जिसमें IIT, MBA कॉलेज, लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ऑल यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, डिग्री कॉलेज के साथ साथ स्कूल्स भी जो है, इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, इंटर, और एडेड और नॉन एडेड, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल इसमें छूटे हुए हैं, बाकी आपका जो एडेड हो या नॉन एडेड वो सब कवरेज में आएगा। बाइक और कार के शोरूम है, सर्विस सेंटर हैं उनके, और माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, चिट फंड कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, स्टेट बैंक या स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। जहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है वो तो आपकी सारी कवरेज में आएगी। और पेट्रोल पंप्स हो गए, इंडियन ऑयल्स, HP, रिलायंस, भारत, जितने भी रेडीमेड का काम कर रहे हैं उनके शोरूम हैं या उनके टेलर्स हैं, रेडीमेड गारमेंट्स कंपनी है, बियर फैक्ट्री है, विस्की फैक्ट्री है, और आपका शैम्पेन फैक्ट्री है, बिस्कुट फैक्ट्री, टॉफ़ी फैक्ट्री, ब्रेड फैक्ट्री, और आपका क्लॉथ एंड साड़ी, गुजरात वगैरह में बहुत काम होता है, सूरत में, डायमंड फैक्ट्री, बॉम्बे में काम होता है, कोल फैक्ट्री, BSNL, रिलायंस के टावर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स एंड प्रोवाइडर्स,
और कैश रिफिलिंग के लिए जो ये गाड़ियाँ चलती हैं, एटीएम में कैश भरा जाता है, वो भी इसमें कवरेज में आता है। और ओला, उबेर, बाइक, टैक्सी ऑपरेटर और कुछ अभी इलेक्ट्रॉनिक जो ये 3 व्हीलर चले हैं, इनकी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है पार्ट्स के नाम से या अन्य नाम से, ये भी इसमें कवरेज में आते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑल टाइप, जिसमें मेडिकल इंजीनियरिंग की आदमी कोचिंग करता है, आपके कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर इवन इफ एम्प्लॉयड विद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। और इसमें ट्रेनिंग में एक चीज़ आपको बताना है, ट्रेनिंग में जो है केवल ये लोग एम्प्लॉयर छोड़ देते हैं ट्रेनीज़ लिख करके, वो सब कवरेबल है। केवल ट्रेनीज़ में उनको एग्जाम्पशन मिलता है जो पॉलिटेक्निक से या आईआईटी से, जिनके नाम हमारे ऑफिस में आते हैं। और जितने बाकी ट्रेनीज़ लिख करके ईएसआई नहीं काटते हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये सब कवरेबल है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पेन्स और पेंसिल्स की फैक्ट्री उद्योग, पेपर मिल उद्योग, गत्ता फैक्ट्री, एसी और डोमेस्टिक आइटम्स सर्विस, और आपका पीएनजी सीएनजी, एडवर्टीज़मेंट कंपनी, आपका फ्रूट जूस कंपनी, टोमेटो केचप फैक्ट्री, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, वॉच कंपनी, क्लॉक कंपनी, टॉयज़ कंपनी, टायर कंपनी, कार के साइकिल के जो टायर बनते हैं, ऑल मेडिकल फैक्ट्रीज़ इंक्लूडिंग आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, रोड कंस्ट्रक्शंस कंपनी, वाटर ट्रांसपोर्ट कंपनी और ऑल ट्रांसपोर्ट कंपनीज़, हैंगिंग ट्रॉली कंपनी जैसे कि रोप वे है, स्टीमर हैं, और फर्नीचर कंपनी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कोई कंपनी है, गोल्ड एंड सिल्वर की कंपनी है जो बनाती हैं जैसे तनिष्क वगैरह हुआ, आयरन और स्टील कंपनी जिसमें सरिया वगैरह भी बनती हैं, शिप कंपनी है, मैरीन कंपनी, शिपयार्ड भी बड़े बड़े हैं, वो भी इसमें कवरेज में आते हैं, ऑल एयरपोर्ट्स जो भी हैं, और इलेक्ट्रिक एंड टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपनी, और एक्सट्रैक्ट कंपनी, एनी टाइप ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑयल जैसे कि रोज़, केवड़ा, आपका इस प्रकार का कोई सीड्स हैं, उनकी भी अगर एक्सट्रैक्ट निकल रहा है वो भी कंपनी, और स्पिरिट कंपनी, इन्फ्लेमेबल आइटम है ये भी, और मैंथॉल कंपनी, और आपकी मिल्क डेयरी प्रोडक्ट बनाते हैं, कोऑपरेटिव हैं इसके, वो भी इसमें कवरेज में आते हैं, शूज़ फैक्ट्री, पॉलिश फैक्ट्री, बेकरी में पिज़्ज़ा, बर्गर, ड्राई फ्रूट्स कंपनी, एक जो झूमर शोकेस लगते हैं बड़े बड़े मकानों और होटलों में, उन झूमर्स की उसको भी कंपनी, जहाँ ये मैन्युफैक्चरिंग का जो उनके शोरूम है वो भी कवरेज में आते हैं, जो होटल और होम्स में लगाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो चल रहे हैं उसकी कंपनी या उसका शोरूम, कार कंपनी या उनके शोरूम, एक जिम है जो गवर्नमेंट को सप्लाई करती है, कोई भी व्यक्ति जिम में रजिस्टर्ड करा लेता है फिर गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है, तो उसमें उनके यहाँ भी काफ़ी स्टाफ होता है, उसको भी कवरेज में लिया जाना चाहिए। ऑल इंडिया रेडियो है, एफएम है, ये डेली रूटीन पे इनके यहाँ भी आदमी हायर किए जाते हैं। इसमें कुकू हुआ, ऑल लाइब्रेरीज़ जो खुल रही हैं दिन पे दिन, पर डे एक लाइब्रेरी खुल रही है, तो उन लाइब्रेरीज़ में भी देखा जाना चाहिए, उनका सर्वे होना चाहिए। ऑल फ्रेंचाइजीज़, जितने फ्रेंचाइजी ले रखी हैं बड़े बड़े होटल्स को, तो उसको भी कवरेज में लिया जाना चाहिए। ऑल कॉन्ट्रैक्टर फॉर सर्विस प्रोवाइडर, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेबर से स्किल्ड अनस्किल्ड सभी मेल के लेबर सप्लाई कर रहे हैं या क्लर्क सप्लाई कर रहे हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्री, रबड़ इंडस्ट्री, केमिकल सिंथेटिक फैक्ट्री, म्यूज़िक एंड डांस के स्कूल्स, और मैजिशियंस हो गए, जू हैं, मिनी जू हैं, ऑल एंटरटेनमेंट कंपनी, ऑल काइंड ऑफ ऑयल एंड पेंट फैक्ट्री, और आपका सिलिकॉन फैक्ट्री, और बीड़ी और सिगरेट कंपनी भी इसमें कवरेज में आती है, चाहे वो एजेंसी ही हो, वो भी उसमें आती है। टर्पेंटाइन फैक्ट्री और कैंपर फैक्ट्री भी इसमें कवरेज में आती है। तो ये इस प्रकार से, ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल आपको बताया कि कोई भी स्कूल है आपके घर के नज़दीक, इंटर कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो आप उसकी सूचना, ख़ासतौर से मैं एसएसओ के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये इसको आप सर्वे करा के उनकी यूनिट्स को कवर कराएं ताकि अधिक से अधिक लोग ईएसआईसी का फ़ायदा ले सकें। थैंक यू। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक
ऑल इंडिया लेवल पे इसको सेंड करें ताकि लोग इससे जागरूक हो सकें। थैंक यू।